देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई रिजल्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है और हजारों युवाओं को अपने साथ जोड़ रही है। इसी कड़ी में 14 जून को सीजेपी ने बेंगलुरु में बारिश के बीच प्रदर्शन किया, जिसके बाद सियासी पारा हाई है। तो क्या कुछ हुआ इस प्रदर्शन के दौरान, आइए विस्तार से समझते हैं। देश के अलग अलग शहरों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच 14 जून को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। खास बात तो ये रही कि जानी मानी अभिनेता प्रकाश राज भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी पोस्टर और छाते लेकर मैदान में डटे रहे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया। उनका कहना है कि जब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है तो इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि बेंगलुरु से पहले हैदराबाद के धरना चौक पर भी इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ था। वहां प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने साफ कहा था कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक पद या पार्टी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के साथ हो रही गलतियों को सुधारने के लिए है। यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक जागरण है। उन्होंने आगे कहा था कि भविष्य में भारत को एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जरूरत है जो भय और नफरत से मुक्त हो, जहां हर नागरिक को बिना किसी डर के अपनी बात कहने और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की आजादी मिले। वांगचुक ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। देश की व्यवस्थाओं की बुनियाद को मजबूत करना भी इस अभियान का लक्ष्य है। इसके लिए आगे एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। हालांकि फिलहाल उनकी प्राथमिकता परीक्षा प्रणाली में एक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। खबरें हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके समर्थक पिछले 9 दिनों में देश के 6 अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर चुके हैं। इस अभियान की शुरुआत 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से हुई थी। इसके बाद 11 जून को पुणे, 12 जून को लखनऊ, 13 जून को अमृतसर और फिर हैदराबाद और बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। लगातार हो रही इन प्रदर्शनों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में युवा अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल सवाल यह है कि देश भर में इस बढ़ते विरोध प्रदर्शन से क्या सरकार पर दबाव बनेगा? क्या नीट और सीबीएसई से जुड़े विवादों पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या युवाओं की मांग के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे या जवाबदेही तय करने की दिशा में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि शिक्षा का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बन चुका है।